So shall we start, Ramabe and all group members? अच्छा, अभी हमारा जो ग्रुप सेशन चल रहा है प्योरिटी, पवित्रता के ऊपर, और उसमें काफी हद तक हमने सब पॉइंट्स डिस्कस भी कर लिए हैं। आज हम जिनके भी क्वेश्चन आए हैं, जो भी अगर उनके दिल में क्वेश्चन से पूछना है कि और भी क्लियर करना है उनको, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को लेकर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या वो भी अपवित्रता में गिना जाता है क्या। हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन कभी अपवित्रता में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि वही तो एक रिश्ता है जो शेयर नहीं होता। किसी के साथ में भी वो रिश्ता शेयर नहीं होता, वो एक पवित्र बंधन में बनते हैं, और बस वही एक रिश्ता है जहाँ पर एक शरीर का रिप्रोडक्शन साइकिल आगे बढ़ता है। अगर आप देखेंगे सिर्फ भारत में ही ये कल्चर नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये कल्चर है। शादी को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, एक हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को बहुत मायने रखता है। एंड इवन बाबा ने मुरली में भी हमें लक्ष्मी नारायण ये एम ऑब्जेक्ट दिया है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है एज ए शादीशुदा जोड़े का। अगर शादीशुदा जोड़ा है तो क्यों शादी में बनना है, वजह क्या है उसके पीछे। अगर लड़का और लड़की भी रह सकते, जैसे कृष्णा एंड राधा थे, वो भी अच्छे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो फिर शादी का मतलब क्या है, शादी में क्यों बनना है। तो उसका मतलब यही है कि जो हमारा शारीरिक संबंध है, जिसके साथ में जो कर्म बंधा है, वही पुण्य के खाते से, पुण्य ही अगर जिसने ज्यादा की है, वो शादीशुदा बन के वो कर्म चुक चुक कर रहा होता है। और अगर पाप कर्म किया हुआ है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर बिना शादी के ही रिश्ते बनाते हैं, शारीरिक रिश्ते। कुमार और कुमारियों रहकर ही शारीरिक रिश्ते बनाते हैं, जो पाप खाते में जमा होता है। या शादी करके अपने बीवी, अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को छोड़ के जो दूसरों के साथ शारीरिक संबंध रखते हैं, तो उसको भी पाप खाते में गिना जाता है, और उसको काम विकार में गिना जाता है, फिजिकल में। एंड संकल्पों से, अगर संकल्पों से हम अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को किसी और के हस्बैंड एंड वाइफ के साथ में जब कंपेयर करते हैं, चाहे उसका हस्बैंड देखो उसको कितना सोने का हार ला कर दिया, आप तो में कोई शादी साड़ी नहीं देते हो, उसका हस्बैंड उसको इधर उधर घुमाने लेकर जाता है, आप मुझे अपने मार्केट तक लेकर नहीं जाते हो, उसका हस्बैंड उसको घर में कितना मदद करता है काम में, आप मेरे को एक चम्मच उठा कर लाने की मदद नहीं करते। वाइफ का भी, हस्बैंड भी वाइफ को, अरे देख उसकी वाइफ कितने तरह तरह के खाना बना के उसके हस्बैंड को खिलाती है, वो देख उसको कितना प्यार करती है, वो देख उसको कितना ये करती है। तो हस्बैंड एंड वाइफ जब दोनों भी अपने स्पाउस के कंपैरिजन जब करते हैं दूसरे हस्बैंड वाइफ के साथ में, तो वो भी काम विकार में गिना जाता है। इसकी मिसाल बाबा ने एग्जाम्पल मुरली में द्रौपदी का दिया है। द्रौपदी के 5 पति थे, फिर भी वो पवित्रता में गिनी गई थी, क्योंकि वो लॉयल थी। मगर जिस वक्त उसका ध्यान कर्ण की तरफ गया, जो कर्ण उसके महल के सुन पा रहे हो? नहीं, आवाज ही नहीं आई। अभी आ रही है? अब आई है। हाँ, बीच में आपने क्या बोला, कर्ण का वो कुछ समझ नहीं आया। महल की तरफ गया। ओम शांति जी, अभी आ रही है। हाँ, तो यहाँ पे पावर कट हो गया ना, इसलिए। तो जब कर्ण वहां से गुजर रहा था, तो द्रौपदी एकदम नजर उस पे गई,
और उसके मुंह से सिर्फ इतनी ही बात निकली कि ये सुंदर पुरुष कौन है। उसने जब ये सुंदर पुरुष कौन है ये कहा तो उसकी पवित्रता भंग हो गई। कि उसके पति के अलावा उसको दूसरा पुरुष भी सुंदर दिखाई दे रहा है, तो वो पवित्रता भंग हुई सिर्फ इतना संकल्प करने से भी। तो कितनी पवित्रता हमारे संकल्प में होनी चाहिए ये बाबा हमें बता रहा है। हम कितने लॉयल होने चाहिए अपने हस्बैंड के लिए, या हम कितने लॉयल होने चाहिए अपने वाइफ के लिए, कि अगर हम शादीशुदा हैं तो हमें अपने हस्बैंड के सिवाय उससे ज्यादा अच्छा, उससे ज्यादा सुखदायी और कोई नहीं हो सकता। और मेरी अगर वाइफ है तो उससे ज्यादा सुंदर और उससे ज्यादा सुखदायी कोई नहीं हो सकती। इतना हमारा संकल्प से भी पवित्रता होनी चाहिए। सपने में भी हम किसी और के बारे में ना सोचें, तो साजन के साथ रिश्ता ऐसा हो, है संकल्प में तो क्या, सपने में भी हम किसी और के बारे में ना सोचें। ये बाबा हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाता है कि उसके साथ हमें रिश्ता ऐसे बनाना। और जब हम बाबा को, शिव बाबा को जब वो रिश्ते में बांधते हैं तो क्या हमारा ठगी करने का मन करेगा? नहीं ना। तो बाबा इसके लिए हमें उस बंधन में बांधता है कि शिव बाबा को अपना साजन मानो और बनो उतने वफादार, बनो उतने भरोसेमंद, उतना विश्वासु, और तभी तुम्हारे ऊपर से ये जो बंधन में बांधा है ना वो बंधन हटाऊंगा, तब जाके तुम प्योर बनोगे। तो बाबा का जो मुरली में ये पॉइंट है प्योरिटी का, वो इस तरह का है। और इसलिए कुमार और कुमारियों को भी क्या कहता है बाबा, अगर तुम कुमार हो तो कुमारी रह जाओ। क्यों बोलता है? वो शादी के खिलाफ है क्या? नहीं। अगर शादी के खिलाफ होता तो वो एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण नहीं देता। ये बातें समझने की है, मनन चिंतन करने की है। अगर एम ऑब्जेक्ट हमको लक्ष्मी नारायण देता है तो फिर बाबा कुमार और कुमारियों को शादी करने से मना क्यों करता है? और कब तक मना करता है? जब तक के उन कुमार और कुमारियों को समझ नहीं आती प्योरिटी की, पवित्रता की, कि अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ में कितनी पवित्रता के साथ में रिलेशन बनाना है। नहीं तो जब शादी हो जाएगी तो और कर्म में फंस जाएंगे। तो अभी बाबा फुल स्टॉप लगाने आया है। ये जो कर्म की साइकिल है ना उसको तोड़ने आया है। तोड़ने के लिए पहले तो फुल स्टॉप लगाना पड़ता है और फिर रास्ता बदलना पड़ता है, तब जाके वो कर्म की साइकिल को हम तोड़ सकते हैं। तो बाबा वही तोड़ने के लिए बाबा हर जगह पे पहले फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करता है। हस्बैंड एंड वाइफ का भी रिलेशन में बाबा दोनों की सहमति हो तो ही इस रास्ते पे चलना है, और दोनों की सहमति होगी तो ही फिजिकल रिलेशन को फुल स्टॉप लगाना है। तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बनके एक साथ घर में रह सकते हो, ये भी बाबा हमें समझाता है। कुमारियों को भी बाबा कहता है अगर कुमारियां भी अगर रहना चाहती हैं कुंवारी, तो वो कुमारी ही रह सकती है। वो शादी के लिए क्यों? क्योंकि शादी से पहले कुमारियां भी जो है अपने घर को वफादारी से, ईमानदारी से वो रिश्ते निभाती है अपने माँ बाप भाई बहन सबके साथ। और शादी के बाद में उसका रवैया अगर चेंज हो जाता है, तू मैं आ जाती है, तेरे माता तेरे पिता तेरे भाई तेरे बहन, मेरे माता मेरे पिता, तो तेरा और मेरा में बदल जाता है। जब ये रिश्ते इस तरह के बदल गए तब बाबा बोलता है कर्म बढ़ाने से तो बेटर है तुम कुमार और कुमारी ही रहो, जब तक कि तुमको समझ नहीं आता रिश्ते कैसे निभाए जाते। ठीक है, ये वजह बना है ये सारे पॉइंट्स की क्लैरिटी के लिए। अब इसके बावजूद भी अगर आपको फिर भी अगर क्वेश्चन अभी तक हॉन्ट करते हैं इन सब के बारे में, तो आप आगे आके पूछिएगा। यस राजीव बहन। ओम शांति दीदी। ओम ये शांति। ये भी सही है ना, जब पति पत्नी अपनी स्वीकृत से रिलेशनशिप बन करते हैं तो वो पवित्रता है। अगर कोई जोर जबरदस्ती है ना किसी एक की तरफ से, तो ये अपवित्रता में आ जाएगा, काम वासना में आ जाएगा, है ना दीदी। और दीदी काम वासना में नहीं आएगा मगर अपवित्रता में आएगा कि तुमने वादा तोड़ा है। जब शादी करते वक्त
एक दूसरे को वादा करते हो ना 7 पैरों का, वो कमिटमेंट तुम तोड़ दिया ना। तुम अकेले ही चल पड़े, अकेले नहीं डिसीजन लिया, कोई सहमति नहीं ये करती, इसके लिए काम आसरा में नहीं आता। अच्छा दीदी। और दीदी बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है ना कि अभी का पुरुषार्थ भविष्य 21 जन्म में प्रारब्ध होती है ना। तो जैसे मतलब भविष्य 21 जन्म मीन्स हो गए 1250 ये सत्युग त्रेता कहते हैं ना जैसे। तो वैसे तो कहा जाता है कि जब हमारे मन में सुख और शांति है बिल्कुल, तो वो सत्युग है ना। तो फिर ये 21 जन्म जो बाबा बोलते हैं, तो इसको कैसे मतलब डिफाइन करेंगे, ये थोड़ा हमें समझा दीजिए कि मतलब इतने वर्ष हम पवित्र रहेंगे और अच्छी तरह रहेंगे। वर्ष नहीं, जन्म। जैसे बाबा ने पूरा बताया ना 5000 वर्ष का कल्प रहता है। अरे आवाज दीदी तो हाँ जी आ रही है, मेरी आ रही है ना। यस यस आ रही है, मेरी आ रही है। आ रही है दीदी आवाज। तो कहते हैं ना 1250 वर्ष का मतलब ये सतयुग, फिर 1250 का त्रेता होता है। तो बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है ना कि भविष्य 21 जन्म की प्रारब्ध होगी। तो मतलब इतना पीरियड हम लोग सुख शांति और पवित्र रहेंगे, ये होगा क्या होगा मतलब इसका मतलब। और उसी को तो यहाँ पे मंजा रहे बाबा। हमारे सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियां बार बार आती है, माया को सामने लाके खड़ा करता है और हमें चेक करने लगाता है कि कहीं अभी तो तुम माया को देख के फिसल तो नहीं जाओगे, हाँ? कहीं अभी तो लालच लोभ मोह काम में तो फिसल तो नहीं जाओगे। और जब हम बोलते हैं कि हम बाबा हम पक्के हैं, इरादे के पक्के हैं, जैसे ही बोला बाबा परीक्षा लेता है और चेक करता है कि तुम कितने पक्के हुए, हाँ? अगर तुम फिसल गए तो फिर से काउंटिंग शुरू होगी, फिर से तुम्हारी एबीसीडी शुरू होगी, वो फिर से पढ़ाई करनी होगी, हाँ? तो उतना समय तुम्हारा गवा दिए। यहाँ पे ही मंजा के बाबा आगे की जर्नी के लिए हमें छुटकारा देते हैं। तो वो 21 जन्म में से ये एक जन्म यहाँ पर है, यहाँ पे वो उतनी पवित्रता लेकर आकर बतानी है, और तब जाके ये वो जन्म काउंट होता है। और उसके बाद में आगे के 20 जन्म, मतलब सतयुग के 8 जन्म और त्रेता के 12 जन्म, ऐसे करके वो 20 जन्म। तो उस 20 जन्म में हम उतने प्योरिटी के साथ रहेंगे। ठीक है, थैंक यू दीदी, समझ में आ गया। हाँ जी, यस नीलम बहन। दीदी ओम शांति। दीदी ओम शांति। अभी आप बोल रहे थे ना कि हस्बैंड वाइफ के लिए तो बाबा को वो कहते हैं कि मुझे अपना पति बनाओ या मुझे अपनी पत्नी बनाओ। तो फिर तो दीदी मैरिड कपल के लिए तो ये भी गलत हो गया आई थिंक, कि मतलब बाबा को हम बनाएंगे तो मैरिड, मतलब हम तो ऑलरेडी मैरिड है, हमारा तो एक पति है, तो मतलब अगर हम बाबा को बनाएंगे तो फिर वो अपवित्रता नहीं मानी तो जाएगी। बाबा कब बोलता है कि मुझे साजन बनाओ? जब हम बाबा से वादा करते हैं, है ना, जब हमें दोनों तरफ से स्वीकृति मिलती है, सहमति मिलती है। अगर आपको आपके हस्बैंड से भी सहमति मिलती है कि यस हम अभी दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन के इस रिलेशन में रहेंगे, मगर मैं तुझे यहाँ इससे मुक्त करता हूँ, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन से, जब वहां से मुक्ति मिलती है तो हमारे अंदर वो प्योरिटी लाने के लिए हमें फिर शिव बाबा को साजन बनाना है। दगाबाजी तो नहीं है। इसके लिए मैंने पहले ही कहा कि दोनों की सहमति, दोनों की स्वीकृति होना जरूरी है। जब तक वो नहीं मिलती तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते, एक दूसरे का मन दुखा के आगे नहीं जा सकते। बाबा वो कतई पसंद नहीं करता कि अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी कर्तव्य से मुख मोड़कर तुम बाबा की तरफ दौड़ लगाओ। ठीक है, ठीक है दीदी, ओके थैंक यू, समझ आ गया। अच्छा, और किसी के कुछ क्वेश्चन? अभी इसके बाद सभी को क्लियर हो जाएगा प्योरिटी को लेकर, या सुमिता बहन? ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ दीदी, ये जो आपके कहने के बाद एक्चुअली युगल तो ज्ञान मतलब जो भी है युगल तो बाबा को मानते ही नहीं है, मतलब अपोजिट है। मैंने आपसे पहले भी बताया हुआ है क्वेश्चन में। और
मतलब बहुत सारे मतलब वो कंपटीशन टाइप से रहते हैं, जैसे जैसे मैं भजन या बाबा का कुछ लगाऊंगी तो वो ठीक है, मैंने कहा मैं फिर भी सेटिस्फाइड, चलो कोई नहीं, उनको जैसे करना है करने करने दो। हर तरीके से ठीक है, लेकिन अब वो जो सेटलमेंट खराब हो चुकी है, जो कि अकॉर्डिंग टू यहाँ के अकॉर्डिंग, जैसे दीदियां जैसे बोलती है भी ये पवित्रता होनी चाहिए, मुरली रोजाना होनी चाहिए, आपकी धारणाएं पक्की होनी चाहिए, तो ही आपको बैच लगाया जाएगा। तो मैं पहले मतलब होता है ना कि मेरे को मैं जाऊं बाबा की तरफ और खिंचाव होता था, तो ये सब चीजें करके 2 साल में दीदी ने बैच लगा दिया। अब उन्होंने मुझसे लिखवा भी लिया, प्रॉमिस भी करा लिया, लेकिन तब तक तो मैं आपसे तो जुड़ी नहीं थी और मुझे कुछ इस सब चीजों की नॉलेज ही नहीं थी। और अभी आपसे जुड़ने के बाद में जिस मतलब अब समझ आ रही है धीरे धीरे कि हमने तो ये सब काम गलत किया। तो अब आपने कहा था कि एक बार कि आप ना अपना दोबारा से आप एक बार अपना हस्बैंड के साथ दोबारा से आप एक बार स्टेप उठा के देखो। तो ऐसा तो कुछ वैसे रिलेशन तो ऐसा हमारा बहुत सालों से नहीं है वैसा वाला, लेकिन एक वैसा वाला रिलेशन जो होता है सिर्फ टचिंग वाला या वैसा वाला, वो तो चल ही रहा था। लेकिन अब जब से सेंटर जाने लगी, ये सब करने लगी, तो वो टचिंग वाला भी जो मैंने वो बंद कर दिया था थोड़ा सा। तो अभी आप मतलब एक मिनट, हाँ एक मिनट को पूछना है कि सेंटर में जाने के वक्त से आपने टचिंग करना भी बंद कर दिया, मतलब ज्ञान में आने से पहले ही आप लोगों का रिश्ते बंद हो गए थे? बंद हो गए थे दीदी, हाँ कई 2-3 साल। ज्ञान लेने से पहले ही रिलेशन आपके बंद थे? हाँ जी हाँ जी, बस कुछ फिजिकल कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से कुछ ठीक नहीं था, तो इस वजह से तक बंद ही था थोड़ा। लेकिन अभी आपके आने के बाद में जैसे मैंने वैसे जो टचिंग वाला बंद कर दिया था, तो मैंने कहा ये घर क्यों खराब करना है। तो तब से उनका दिमाग और ये सब चीजें बहुत अपसेट और भी ज्यादा खराब। बीच में मदर इन लॉ भी एक्सपायर हो गए, तो खिंचाव वाला माहौल, घर में कोई भी नहीं है, तो बात भी नहीं करते। वो मैंने दोबारा स्टेप उठाया, दोबारा से 2-3 बार जैसे होता है अपने पत्नी वाला फर्ज निभाया 2-3 बार। तो अब तो खराब हो चुका माहौल दीदी, वो मतलब वापस अपनी कंडीशन में तो आ ही नहीं रहे, बात भी नहीं करते वो तो उस चीज के लिए क्या किया जाना चाहिए और कैसे सुधार, ये वाले क्वेश्चन मैंने आपसे करने भी थे, फिर मैंने किया ही नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ये चैप्टर ही ऐसा उठा तो मेरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अभी अगर आप बोलते हो कि ज्ञान में आने से पहले ही आपके रिलेशन को तो फुल स्टॉप लग चुका था, इसका मतलब वो गुस्सा है या वो आपसे नाराज है ब्रह्म कुमारी को लेकर नहीं, बराबर? कोई फिजिकल हेल्थ इश्यूज की वजह से आपके रिलेशन में फुल स्टॉप आ गया, यही कहना चाहते हो ना? जी थोड़ा ऐसा तो हुआ था, लेकिन मैं कैसे बताऊं, मतलब फिर भी हम लोग लेटते बैठते थे साथ में। वो प्रॉब्लम नहीं है, जैसे दो दोस्त होते हैं, बहन भाई होते हैं, ये होते हैं, वो तो पकड़ते ही हाथ हक करते एक दूसरे को, ये करते ही है। नहीं वो फिजिकल रिलेशन बहुत अलग होता है। हाँ जी हाँ जी, ये फर्क है ना दोनों में। हाँ मैं हाथ पकड़ रहे हो, हक कर रहे हो एक दूसरे को, ये गले लगा रहे हो, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीदी तो वो इससे भी आपने दूर हो गए, वो मेरे से लिया, बिल्कुल पीठ घुमा लेते हैं आप बिल्कुल। हाँ आपने ज्ञान लिया, ज्ञान में जब सेंटर में जब आपको ये कहा गया कि आपको तो ये भी टच भी नहीं करना है, तब जाके आपने ये भी बातें बंद कर दी, ये कहना जी चाहते हो जी ना? हाँ, जी, तो मगर वो खफा तो आपसे पहले से ही है, नहीं मैं बराबर? खपा हूँ उनसे उल्टा। अच्छा, आप खफा हो उनसे पहले से ही, और इसीलिए आपने जी वो रिलेशन बंद करके रखा है। जी अच्छा, फिर आप यहाँ पे जुड़े, आपको ये समझ आया आपका कर्तव्य क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पत्नी धर्म क्या होता है, तब जाके आपको ऐसा लगा कि यस कहीं ना कहीं मैं गलत किया है, और आप हाँ फिर जी से आपका हाँ हाँ जी वो दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर आपने देखा कि वो रिश्ता इतना बिगड़ चुका है कि उसको संभालना अभी आपके बस में नहीं है, हाँ राइट? जी जी हाँ, तो अभी यहाँ पर
बाबा की श्रीमत पे चलकर ही आपको दरवाजा खोलना ही होगा। इसीलिए तो बाबा आया है आपके जीवन में। जहाँ हम गलतियां करते हैं ना, तो बाबा की श्रीमत के ऊपर चलकर ही गलतियों को सुधारा जाता है। अभी वो अगर आपके पास पीठ करके भी बैठते हैं, बोलते भी नहीं है, बिल्कुल भी जैसे एक घर में दो अजनबी रह रहे हैं, इस तरह का अगर तुम लोग का व्यवहार है तो भी सही। कितना एफर्ट ले रहे हैं ये क्या आप मुझे बता सकते हैं? दीदी मैं तो एफर्ट लगाती रहती हूँ इस घर में। कभी बच्चों के लिए वो एक कोने में बैठे रहते हैं बस, और मैं तो चारों तरफ चक्कर वो लगाती कोने रहती में हूँ बैठते बच्चों हैं तो आप क्या करते हो? आप जाके उनके पास उनके बैठते हो, बात करने हाँ की जी, कोशिश हाँ करते हो? जी, चाय भी पीती हूँ उनके साथ बैठ के, खाना भी खाने की कोशिश करती हूँ, साथ में बैठती भी हूँ और टाइम भी स्पेंड करती हूँ रूम में जाके उनके साथ। अगर पिक्चर वो फिल्म जो लगा के रखते हैं, हालांकि मुझे फिल्में देखना पसंद ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं उनके साथ बैठ के जो हंसी मजाक वाले नाटक ये सब चीजें मैं बैठ के देखती हूँ उनके साथ, करती हूँ टाइम स्पेंड, कोशिश। ठीक ठीक है। एक्शन के थ्रू आप सुधारने की कोशिश कर रहे हो। अभी आप मुझे आपके संकल्पों के बारे में बताओ कि संकल्पों से क्या आपने उनको वाकई में माफ किया है? जो पीछे उन्होंने जो भी कुछ किया जिसकी वजह से आप खफा थे और आपने उस रिलेशन को फुल स्टॉप लगाया, आप दोनों के बीच में आपने एक गैप लेकर आए, जी वो जो दीदी, चीजें हुई है। इसके लिए मैं बताऊंगी आपको कि अभी लास्ट मंथ मैंने शायद आपसे कुछ क्वेश्चंस करने चाहे थे, लेकिन आपने कहा साहब की रिकॉर्डिंग आपने भेजना, वो ऑडियो मैंने भी भेजा मगर आपने वो डिलीट भी कर दिया मैं सुनने से पहले ही। हाँ जी दीदी, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, अगर ऐसे ही सुधार आता है तो। पीछे 3 महीने बहुत ही ज्यादा ऐसा वक्त गया, मतलब लाइफ में तो खैर शुरू से ही ऐसा वक्त गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते करते और खराब होता चला गया। वो ब्रह्म कुमारी इसको ऐसा सोचते हैं मालूम नहीं, जैसे पता नहीं मतलब ये लोग तो मूर्ति पूजा भी नहीं करने देते ये अब वो। क्योंकि मेरा ना थोड़ा मूर्ति पूजा से मेरा तो एक्चुअली मैं पहले भी 12 बजे के आसपास ही टाइम मिल पाता था, मैं नहीं निकाल पाती थी घर के कामों से ये पूजा पाठ के लिए टाइम। तो उनको ये लगता है कि मंदिर की पूजा छोड़ दी, मैंने छोड़ी नहीं है दीदी, वो जैसे उनके अकॉर्डिंग, जैसे अगर घर में धूपबत्ती जल गई है या जोत बत्ती जल गई तो अगर जब वो एब्सेंट में होते हैं, जब वो नहीं होते तो मैं जोत जलाती हूँ, ऐसा नहीं है। पर पता नहीं क्यों ऐसा उनको ऐसा फील होता है कि ये पूजा पाठ नहीं करती है, ये नहीं करती है, मूर्ति पूजा या ये आप सब कुछ चीजें। छिपा तो नहीं रहे हो? ये उनके दिमाग में ये सारी बातें आने की वजह क्या है? नहीं, क्या मैंने तो कुछ आपने जिस कभी बात ही नहीं उनके करते। वो बात नहीं करते, चलो वो बात तो मेरे को समझ में आ गई, मगर क्या ब्रह्म कुमारी ज्वाइन करने के बाद में आपने ऐसा कुछ बिहेव किया है उनके साथ में जिसको लेकर उनके मन में वो कड़वाहट आ गई? वही जैसे चीज बहुत बार औरतें यही करती हैं, जैसे ही ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन कर लिया उनके रिश्तों में तो वैसे ही कड़वाहट होती है और उनको ऐसा लगता है चलो भगवान ने तो हमारा हाथ पकड़ लिया है, भले ये हस्बैंड हमें ध्यान नहीं दे, रिस्पेक्ट नहीं दे, कुछ नहीं, हमें तो अभी शिव बाबा मिल गया। और उस नहीं दीदी, वो चक्कर जो में तब आपसे जुड़ी नहीं थी ना, तब बता तो रही हूँ कि सेंटर मैं के वही पूछ रही हूँ कि आपने क्या किया। जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने थे ना, वो वाले रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने के चक्कर में एक बार इनका हाथ हटा दिया था बस। और वो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी नाक वाले हैं, अगर एक बार हटाया तो जिंदगी भर के लिए हट गया। अच्छा, थोड़े तो गुस्से, थोड़े एक बार नहीं गुस्से है, वाली एक ही बार गुस्से वाली। नहीं है बेटा। ये किसका माइक ऑन है? क्या आप अपना ध्यान रखेंगे माइक का सब लोग? दीदी बस यही एक प्रॉब्लम थी जो मैं आपसे शेयर भी करना चाह रही थी, और बस इसी चीज के लिए मैं सोल्यूशन चाह रही थी कि मैं बहुत बार ट्रायल ले चुकी लेकिन वो मतलब पता नहीं अभी तो क्या होगा, आपका बाबा पाप जाने। खत्म नहीं हुआ है। हाँ जी। तो देखो, एंजल में आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपके साथ में आपको ये प्रॉब्लम है, बाबा ने आपको पहले ज्ञान में लिया, आपके हस्बैंड को अब तक ज्ञान में आए ही नहीं, तो सबसे पहले गुनहगार आप हैं। ये बातें क्लियर समझनी चाहिए। बाबा सबसे पहले उन्हीं को चुनता है जो पहले गुनाह करता है, ये कुदरती नियम है। जी अगर आप लोग सब सुनकर आए हो कुदरत का, मैंने जैसे कहा था कि मदर नेचर के सब सेशन सुनकर आना, जी तो दीदी, उसमें भी बहुत क्लियर किया था, जिसने पहले गलती करी उसी को पहले बाबा सही रास्ता दिखाया। पकड़ेगा। जी दीदी।
तो अभी बाबा ने अगर आपको पकड़ा है, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि सबसे पहले गलतियां आपसे हुई है। वो अभी तो अगर दीदी आपसे मानती Yes. अगर आपसे मानती पहले गलती हुई है तो आप ही को पहले सुधारना है ना। अभी आप कोशिश बोलोगे तो मैंने कर बहुत ट्राई किए, मैंने बहुत ट्राई किया। ये आपका ये जो ट्राई है ना, वो तब तक ट्राई होना चाहिए जब तक आपको सफलता नहीं मिलती। जी। ट्राई वर्ड वो खत्म होना ही नहीं चाहिए जब तक कि आपको सफलता नहीं। हाँ, और एक दीदी फिर एक चीज और है कि मैंने तो दीदी ने तो मुझसे बाबा के लिए लिखवा लिया है, उसके लिए क्या प्रतिज्ञा के या लिए? फिर अभी आपको बाबा ने फिर जब सही रास्ता दिखाया, अभी जैसे उपेंद्र भाई ने परसों के इसमें अपने फॉलो फादर ग्रुप में वो पोस्ट हाँ भी जी, किया है हाँ जी, पवित्रता को लेकर कि क्या पढ़ा था, बाबा बोलते सुना था दीदी। है ना। तो पूरा मुरली का वो पॉइंट पोस्ट किया कि बाबा बोलते हैं स्कूल वाला नहीं, ये वाला प्योरिटी चाहिए हमें, हाँ, स्कूल धारणा में भी। तो जब हाँ आपको जी। बाबा ने ये सामने ला कर दिया, तो आपने किसको देखकर इस ज्ञान